अरे बस आ रही हूँ यार, मैं रेडी हो रही थी। यार तुम ना समझती नहीं हो, किसी ने मुझे यहाँ बाहर खड़ा देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बेबी, कोई नहीं देखेगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। मैं बस नीचे आ रही हूँ, तुम फोन काटो इससे पहले कि मेरा पति मेरी बातें सुने। ओके बाय। सना, कहाँ जा रही हो इतना सर दर्द के? मैं, अरे वो मेरी दोस्त है ना मोनिका, उसका बर्थडे आज, तो उसी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। तुम्हारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कैसी बात कर रहे हो, माइंड से स्लिप हो गया होगा, नहीं बताया मैंने, अभी बता रही हूँ ना। लेकिन तुम्हारी फ्रेंड तो मुझे जानती है ना, तो फिर उसने मुझे इनवाइट नहीं करा, क्यों? वो अरे मोनिका इस बार ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। वो चाहती थी कि सिर्फ हम सभी फीमेल फ्रेंड्स ही हों उसकी पार्टी पर, इसीलिए। सही है, एंजॉय करो। और हाँ, मेरे लिए केक जरूर लेती आना। हाँ बिल्कुल, मैं आऊंगी ना तो केक ले आऊंगी तुम्हारे लिए। ओके जाओ, बाय, जल्दी आना। हाँ बाय, तुम ध्यान रखना अपना। ओके हाय, आई एम सो सॉरी। वो मेरे पति का तो तुमको पता ही है ना, सवाल जवाब करने लग गया था। यार कब से वेट कर रहा हूँ यार, इतना टाइम लगा दिया। तुम्हें पता ना होटल की बुकिंग कर रखी है, अगर लेट पहुंचेंगे तो होटल की बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। खाम का में क्या फायदा। आई एम सो सॉरी, चलते हैं ना हम? जल्दी चलो, कोई देख ना ले। लेट हो गई सना। हाँ वो पार्टी थी और तुम्हें तो पता ही है कभी कभी हो जाता है पार्टी पर लेट, ज़्यादा एंजॉय कर लिया। मैं चेंज करके आती हूँ ना, फिर बात करती हूँ। रुको, केक लाने को कहा था मैंने। ओह शिट, मुझे लगता है ना कि तुम्हारे लिए जो केक मैंने वहाँ पे पैक करवाया था मैं गलती से वहीं भूल गई। सो सॉरी विभोर। एक सेकंड, ये मेरा सूटकेस यहाँ क्या कर रहा है? बताता हूँ, इधर आओ, बैठो। क्या हुआ है, तुम इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो? ऐसा ही हूँ मैं, मेरा मूड भी ऐसा ही खराब रहता है, मैं पति भी बेकार हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए ऐसे पति की, है ना? अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, इतने अच्छे पति हो तुम, मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते हो, इनफैक्ट एक्स्ट्रा माइल जाकर एफर्ट्स करते हो तुम हमारी मैरिज के लिए। बहुत अच्छे हो तुम, ऐसा क्यों बोल रहे हो अपने बारे में? चलो अच्छा है, अगर तुम मानती हो कि मैं एक अच्छा पति हूँ तो। मुझे तो नहीं लगता। खैर छोड़ो, तुम पार्टी में गई थी, तुमने एंजॉय करा होगा, तो ज़रा फोटोज़ और वीडियोस दिखाओ, क्या क्या एंजॉय करा, मैं भी देखना चाहता हूँ। फोटोज तो नहीं है मेरे मोबाइल में, कोई फोटो और कोई वीडियो नहीं है। क्यों? तुम्हारा फ़ोन तो सबसे एक्सपेंसिव है ना, तुम्हारी फ्रेंड्स में तुम बताती थी, तो हमेशा तुम्हारे फ़ोन से ही तो फोटोज़ और वीडियोस बनती हैं, तो इस बार तुम्हारे फ़ोन में वीडियोस कैसे नहीं बनी? मोनिका का बर्थडे था तो मोनिका चाहती थी कि उसके बर्थडे पर जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर हो रही है वो उसी के मोबाइल पर हो, और फिर मोनिका ने ना अपने बर्थडे पर न्यू मोबाइल लिया है जो मेरे मोबाइल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मेरे मोबाइल में कोई भी पिक्चर या फिर वीडियोस नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारी फ्रेंड मोनिका का कॉल आ रहा? छोड़ो ना तुम, वैसे भी अभी तो आई हूँ मैं पार्टी से, तुमसे बात करती हूँ। आज मैंने तुमसे बात नहीं की बिल्कुल भी, उससे मैं बाद में बात कर लूंगी। तुम बताओ ना, काफी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? फिर से कॉल आ रहा, उठा लो। अरे तुम छोड़ो, मैं बाद में बात कर लूंगी उससे, वैसे भी अभी आई हूँ मैं उसकी पार्टी से यार, मुझे नहीं करनी उससे बात, तुम बोलो। सना, अगर हम किसी के यहाँ से आते हैं और कोई हमें कॉल करता है तो उसका मतलब कभी कभी ये भी होता है कि या तो हम अपना कुछ भूल गए वहाँ पे, या तो फिर उसको हमारी चिंता हो रही है, कोई सेफ्टी की बात है। क्या पता तुमसे कुछ पूछना चाह रही हो, कोई बात हो, कुछ हो। एक बार मेरे ख्याल से तुम्हें फ़ोन उठा लेना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं उठाना है तो तुम्हारी फ्रेंड का कॉल मैं उठा लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। मैं उठा रही हूँ ना, तो तुम क्यों उठाओगे, मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ बेबी, पहुंच गई घर? अरे हाँ मोनिका, मैं पहुंच गई थी टाइम से और सेफली पहुंच गई थी, तो तू फिक्र मत कर। तुम्हारे उस चोमू को कुछ पता तो नहीं लगा, कुछ पूछ तो नहीं रहा था? नहीं, वो विभोर तो कुछ नहीं कह रहे थे, बस हाँ यार मैंने वो केक पैक करवाया था ना, मैं वो भूल गई तेरी बर्थडे पार्टी पर ही, बस थोड़े से नाराज थे उसी बात पे। वैसे भी क्या ही पता लगेगा, पिछले 6 महीने से तो कुछ पता नहीं चला है। हाँ, अब भी क्या ही पता लगेगा। वैसे यार एक बात बताओ, मैं परेशान हो रहा हूँ ऐसा थोड़े टाइम के लिए मिलते जुलते। हम कब तक एक छोटी छोटी मीटिंग प्लान करते रहेंगे? कुछ बड़ा प्लान करो। 3-4 दिन के लिए चलते हैं शहर से बाहर, पहाड़ों पे, वहाँ लेंगे एक कोजी रूम और उसमें रहेंगे। क्या कहती हो? रही बात तुम्हारे पति की, तो आज तक तो वो हमारा झूठ पकड़ नहीं पाया, तो इस बार भी कोई बढ़िया सा झूठ बोल ही देना। तो क्या कहती हो, कब चलना फिर पहाड़ों पे? हाँ समझ रहा हूँ, सामने ही बैठा होगा, कोई बात नहीं, रात को फोन करता हूँ। आई लव यू बेबी, सपनों में आऊँ। कॉल ट्रैकिंग तुम्हारे नंबर पे करवा रखी थी काफ़ी दिनों से, सब कुछ पता है क्या कर रही हो, किसके साथ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। रात को किसका कॉल है? मोनिका। सना की सहेली रात में क्यों कॉल कर रही है? हाँ यार, रात में कॉल कर रही है, कोई इमरजेंसी ना हो। हेलो। आई लव यू बेबी। हेलो। फोन तो उसकी सहेली का था, तो ये लड़के की आवाज़ कैसे? लॉक खोलना पड़ेगा। मोनिका नाम से तो 2 नंबर सेव है इसमें, चल क्या रहा है? दूसरा नंबर किसका है, जरा देखूं। उज्जवल? ये उज्जवल कौन है? कहीं सना मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? हेलो भाई, सॉरी तुझे इतनी रात में डिस्टर्ब किया, तेरी एक अर्जेंट हेल्प चाहिए मुझे, अपनी बीवी की कॉल ट्रैकिंग करवानी है। मैं तुझे वो सब बाद में बताऊंगा, तू बस ये इंतजाम कर। हाँ मैं नंबर भेज रहा हूँ, तू कनेक्ट कर ले। विभोर तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई?
अपनी वाइफ की कॉल्स को ट्रैक करवाते हुए। अरे मेरी लाइफ में प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? मुझे शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए चीट करते हुए। और प्राइवेसी मैंने तुम्हें दी ना, उसका क्या फायदा हुआ? तुमने धोखा दे दिया मुझे। तुम्हें मैंने छूट दे रखी थी और उसका तुमने ये करा मेरे साथ, जाके 12 फ्लैट चला लिया। इससे बढ़िया तो वही होता, तुम्हें बांध के रखता जैसे और घरों में होता है। शायद तुम्हारी कुछ ऐसी फ्रेंड्स भी रही है ना जिनको उनके पति ने शादी के बाद बाहर नहीं निकलने दिया, तुम्हारी दोस्ती टूट गई। वही मुझे भी करना चाहिए था तुम्हारे साथ। शट अप। हाँ, करती हूँ मैं उससे प्यार, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। बल्कि तुम हमारे रास्ते का कांटा बन चुके हो, हमारे बीच में आने वाले तुम हो। तो फिर मुझसे शादी करी क्यों थी? कर लेती ना अपने आशिक से शादी। मेरी क्यों जिंदगी बर्बाद करी तुमने? बकवास कर रही हो प्यार की। मुझसे बोल रही हो मैं बीच में आ गया? तुम्हारे घर वालों का रिश्ता मेरे पास आया था, तुम लोगों ने शादी करी हंसी खुशी, और कह रही हो कि मैं बीच में आ गया। बताओ तुम्हारे घर वालों को कि तुम ये सब बातें कर रही हो। मेरे से उल्टा बोल रही है, मैं बीच में आ गया। मैंने जिस पत्नी के लिए इतना कुछ किया, इतने सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए इतना कमाता हूँ, उसके लिए इतना सोचता हूँ, वो मुझे कह रही है मैं बीच में आ गया। अगर मुंह मारना था ना तो शादी करती मत, 10 लड़कों के साथ घूमती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm sorry। अब सॉरी क्या बोल रही हो? सॉरी बोलने से क्या होगा? अब अभी कह रही थी ना मैं बीच में आ गया, मुझे अकड़ दिखा रही थी। तो सॉरी का मैं क्या करूं? तुम छोड़ दोगे अपने आशिक को? और अगर तुम छोड़ भी दोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे पागल बैठा हूँ जो तुम्हें एक और चांस दूंगा ये सब देखने के बाद भी? हाँ तो ले लेते हैं ना डाइवोर्स। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और तुम्हें भी सच पता चल गया तो तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहोगे। बल्कि मैं और उज्जवल तो चाहते ही थे कि मेरा डाइवोर्स हो और फिर हम दोनों साथ में रह सके जैसे बाकी के कपल्स एक्चुअली रहते हैं। थक गए हम दोनों चुप चुप के मिलते हुए, ये छोटी मोटी मीटिंग्स प्लान करके। नाउ आई जस्ट वांट टू सेटल डाउन विद हिम। हो जाते हैं अलग। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें ये सब करने में? बहुत फिल्मी खेल लग रहा होगा। एक आशिक बना लिया, अब मैं उसके साथ रहने लग जाऊंगी पति को छोड़ के। बहुत आसान लग रहा होगा ना ये सब? ठीक है, करो करो आशिकीबाजी, जाओ उसके पास, और मैं भी देखता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद तुम कितनी खुश रहती हो, कितनी घमंड में रहती हो। ये जो तुम मुझे ये तेवर दिखा रही हो ना, ये तब देखेंगे जब तुम्हारा आशिक तुम्हें अपनाएगा और जब ये दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। अभी तो तुम देखो तुम्हारे घर पर, पूरी सोसाइटी में मैं कैसे तुम्हारे बारे में सबको बताता हूँ कि तुमने मुझे किस तरह से डिच करा है। सारे प्रूफ है मेरे पास कॉल के। और डिवोर्स के बाद ना एल्यूमिनियम में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें जो करना है ना विभोर तुम कर लो। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मुझे तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, समझे? उज्जवल के पास इनफ पैसे हैं, उसके और मेरे। बाय। हाँ बेबी, बोल रहा हूँ। उज्जवल, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, तुम मुझे प्लीज पिक करने आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अभी तो हम मिले थे। हाँ, हम अभी मिले थे, मुझे पता है। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। अब हमें बाहर छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं है, हम साथ में रह सकते हैं। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, उसे एक्चुअली हमारे बारे में ना सब पता चल गया था, तो मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया। लीगली कुछ दिनों में हम दोनों अलग हो जाएंगे और फिर हम दोनों साथ में रह सकते हैं। उसे बता दिया मैंने कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओ एक सेकंड, ये क्या बकवास करी जा रही हो? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। और तुमने अपने पति को छोड़ा क्यों? व्हाट? ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो उज्जवल, मजाक कर रहे हो तो मजाक मत करो, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। देख ऐसा है, मैं ना सिर्फ तेरे साथ तेरे पैसों की वजह से था। जो पैसे तू ला ला कर मेरे ऊपर उड़ाती थी ना, मैं उसके लिए तेरे साथ था। प्यार व्यार नहीं करता था तेरे से, तेरा यूज कर रहा था। तूने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया, तू किसी काम की नहीं है मेरे लिए, किसी काम की नहीं है। अगर मैं तुझसे शादी कर लूंगा ना तो समाज में मेरी थू हो जाएगी। अरे मैं घर में क्या बोलूंगा कि शादीशुदा औरत को घर उठा के ले आया? क्या बोल रहे हो तुम ये? देख ऐसा है, अब समझा रहा हूँ, आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत कर दियो और ना ही कोई कनेक्शन रखने की कोशिश करियो, ठीक है? हेलो उज्जवल। फटाफट इसका नंबर ब्लॉक करता हूँ, मेरे चेप ना हो जाए। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं कहाँ जाऊंगी?